हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का जो हमारा वीडियो है किस टॉपिक पे होने वाला है, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। ठीक, यानी बेस्ट तरीका क्या होने वाला है जिससे कि आप नर्सिंग एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। अब नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आपका उत्तराखंड का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो गया, यूपी का सीनेट हो गया, ठीक, बिहार का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया, झारखंड का हो गया, राजस्थान का होगा, ठीक, महाराष्ट्र का होगा, ठीक। यानी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम जिसके लिए आप नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के लिए हो, ठीक, चाहे वो जेएनएम के लिए हो, चाहे पोस्ट बेसिक बीएससी के लिए हो, तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, कौन से तरीका अपनाएंगे आप कि आप नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को एक ही बार में फोड़ सकते हैं। तो इसी के ऊपर एक वीडियो आ गया है, ठीक। तो स्वागत है आपका नर्सिंग गुरुकुल के इस चैनल पे, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नर्सिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है, ठीक। तो बेस्ट तरीका आपका क्या क्या होने वाला है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम को जो है वो क्वालिफाई करवा सके, यानी एंट्रेंस एग्जाम को आप कैसे निकाल सकते हैं एक ही बार में, वो बेस्ट तरीका क्या होगा, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक। मेन रूप से आज की इस वीडियो में हम लोग किस एग्जाम के बारे में बात करेंगे, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी सीनेट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक। कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी सीनेट जो है, यूपी सीनेट है, उसमें हम कौन सा तरीका अपनाएं, हम कौन सा रामबाण यूज करें जिसके सहारे हम लोग एक ही झटके में अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुंच जाए। चाहे वो आपका ड्रीम कॉलेज कोई भी हो, चाहे वो आपका कौन सा हो, केजीएमयू हो, ठीक, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, ठीक, राम मनोहर लोहिया हो, आरएमएल हो, या सैफई का इटावा हो, साथ ही साथ या आपका और भी कोई ड्रीम कॉलेज हो जो आपके घर के पास में पढ़ रहा हो, ठीक, या एसजीपीजीआई ही क्यों ना हो, ठीक, एसजीपीजीआई ही क्यों ना हो, ठीक। इसके बारे में बात करें। साथ ही साथ अगर जो लोग एम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी ये तरीका अपना सकते हैं, ठीक। जो एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए एग्जाम देने वाले हैं वो भी एम्स का, उनका ड्रीम का एम्स, चाहे वो एम्स दिल्ली हो या कोई भी हो, एम्स के लिए कैसे वो क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे वो एंट्रेंस एग्जाम को एक ही झटके में निकाल सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस किस पे होगा, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी यूपी सीनेट, यूपी का जो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम, उस पे होगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो है स्ट्रेटेजी में हम क्या क्या ऐसी चीजें करें जिसके हेल्प से हम एक ही झटके में अपना एंट्रेंस एग्जाम निकाल पाए, ठीक। तो सबसे पहले अगर आपको एग्जाम निकालना है तो उससे पहले आपको कोई ना कोई बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक। बिना बैच के आपका कोई काम नहीं होता था। बैच जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता रहेगा कितने टाइम में कितने तरीके से आपका जो है कि कैसे कैसे सिलेबस कंप्लीट करना, कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। इन सब के लिए आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। बिना बैच ज्वाइन के भी बहुत सारे बच्चे निकालते हैं, लेकिन उनमें दिक्कत क्या होती है, वो टैलेंटेड होते हैं। अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं, ठीक, पढ़ाई में एवरेज है, बहुत अच्छे नहीं है, या 12th में है या ड्रॉप ले चुके हैं एक साल, तो आपके लिए एक बैच परचेज करना जरूरी हो गया, ठीक। अभी 5 से 6 महीने आपके एग्जाम में है, जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा, ठीक। तब तक अगर आप बैच से स्टडी करेंगे तो आपका एक जो है सिस्टमिक तरीके से आपके जून तक में आपका एक सिस्टमिक तरीके से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी होती रहेगी, और जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। तो उसके लिए आपके पास एक ऑफर भी लेकर आए हैं हम, क्योंकि अभी जो है क्रिसमस और नए साल का जो है ये टाइम पीरियड चल रहा है। इसमें जो टारगेट गुरुकुल है वो नर्सिंग गुरुकुल, टारगेट गुरुकुल एक ही है, ठीक है। जो टारगेट गुरुकुल है हमारा जो ऐप है उस पर एक बैच चल रहा है, क्या, आरंभ बैच चला है, ठीक। आरंभ जो है सीनेट 2025 के लिए डेडिकेटेड बैच है, ठीक। और इस बैच में जो है इस बैच की प्राइस क्या थी, 1200 रुपए, ठीक थे। लेकिन बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बैच को 699 में कर दिया गया है, ठीक। इस समय जो है बैच और भी डिस्काउंट पे चला गया, 699 पे पहले से ही था। इसके बाद में भी हम लोगों ने कहा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये 699 भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक, यानी 699 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने इस पे 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट का भी ऑप्शन रखा है आपके पास, ठीक। इसके लिए आपको कूपन कोड क्या यूज करना पड़ेगा, नर्सिंग 30 आपको कूपन कोड यूज करनी पड़ेगी, ठीक। और ये जब कूपन कोड कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ ये ऑफर आपके लिए वैलिड है 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी, यानी क्रिसमस से लेके आपके न्यू ईयर तक ये ऑफर वैलिड होने वाला है। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका जो है ये 699 वाला बैच जब आप 30% डिस्काउंट पे लेंगे तो ये आपका 70% टोटल डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही बच्चों के लिए हमने 40% डिस्काउंट में रखा था 699 पे, और ये आपका हो जाएगा
343 में, ठीक 343 में आपका ये बैच आ जाएगा, लगभग इतने अराउंड में आपका पड़ेगा, 343 से 345 रुपीज आपके पड़ने वाले हैं, ठीक। तो ये ऑफर जो है 30% डिस्काउंट का, ये आपका लिमिटेड समय के लिए है, ठीक। तो आप जल्दी से नर्सिंग 30 का कूपन कोड यूज कीजिए, ठीक। और यहाँ पे गैप नहीं है, ठीक, ये बीच में गैप आप नहीं डालेंगे, जो कूपन कोड है उसमें गैप नहीं रहेगा, ठीक, नर्सिंग 30 रहेगा, ठीक। और ये ऑफर जो है आपका 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक ही वैलिड है। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 25 जनवरी से पहले जो है आप लोग इसको सॉरी अप्लाई मत कीजिएगा, 25 जनवरी के बाद ही कीजिएगा और 1 जनवरी से पहले कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब आपके मुद्दे की बात करते हैं कि बेस्ट तरीका क्या होने वाला है, बेस्ट तरीका आपका क्या होने वाला है, ठीक। तो जो नर्सिंग गुरुकुल है आपकी तैयारी का, जो आपकी तैयारी हो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, इसीलिए हर एक चीज पे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसीलिए आज यूट्यूब पे हम लोग आए हैं किसके लिए, स्ट्रेटेजी, यानी जो तैयारी की रणनीति क्या होने वाली है इस पर डिस्कस करने के लिए, ठीक। तो क्वालिफाइंग द कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है यानी सीनेट है, उसको क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायर्स क्या क्या होती हैं, एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक। यानी एक जो है क्वालिफाइड करने के लिए एक अच्छी तरह से संचरित रणनीति होनी चाहिए, यानी रणनीति, कूटनीति, हर एक चीज आप अप्लाई करेंगे तभी जाके आप इस एंट्रेंस एग्जाम को निकाल सकते हैं, ठीक। इसमें आपके वैचारिक समय का प्रबंधन, ठीक, जो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे जो आपके कंसेप्ट है वो आपके समझ में आने चाहिए, ठीक। कंसेप्ट जब तक आपके नहीं समझ में आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही सही चीज है, जब तक टाइम मैनेजमेंट आप नहीं करेंगे कोई भी एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, ठीक। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हम लोग MCQ सीरीज करवा रहे हैं, जिससे आप लोग अपना टाइम दे सके कि आपको कहाँ पे फंस रहे हैं, किस चीज पे, ठीक। तो MCQ सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके प्लेलिस्ट का, अगर उसको नहीं देखे हैं तो जाइए उसको भी देखिए, हर एक सब्जेक्ट के MCQ सीरीज चल रहे हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन से स्ट्रेटेजी होने चाहिए जो कि टाइम मैनेजमेंट करे, कंसेप्ट आपका क्लियर कर दे, ठीक, कम समय में बढ़िया से आपका कंसेप्ट क्लियर कर दे। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो डेडिकेट हैं सिर्फ सीनेट के लिए और कुछ लोग हैं 12th में है, ठीक। तो 12th वालों के लिए भी ये है, और जो सीनेट में टाइम बर्बाद कर चुके हैं, अभी तक तैयारी नहीं शुरू किए हैं या तैयारी शुरू किए हैं लेकिन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी है, ठीक। तो सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को आप लोग समझिए और सिलेबस को समझिए, ठीक। यानी एग्जाम का पैटर्न कैसा होने वाला है, ठीक। तो एग्जाम का पैटर्न जो है वो आपका MCQ बेस्ड होने वाला है, आपको समझ में आ गया, ठीक। टाइम कितना होने वाला, टाइम आपके पास होने वाला 3 घंटे, ठीक। यानी आपके पास टाइम कितने होने वाले हैं, 180 मिनट सिर्फ होने वाले हैं, ठीक। और 180 मिनट में आपके क्वेश्चन कितने होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। और 200 क्वेश्चन आपको करने के लिए 180 मिनट में आपके पास जब टाइम मैनेजमेंट होगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक। तो आपका जो है अंडरस्टैंड कीजिए, यानी समझिए एग्जाम पैटर्न को और सिलेबस को, ठीक। और इसके बाद फाइनलाइज योरसेल्फ, ठीक, सिलेबस टॉपिकली इन इंक्लूडिंग, ठीक। यानी अपने हिसाब से फाइनलाइज कीजिए कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में आया, कौन सा नहीं समझ में आया। अब देखिए इसमें आपका क्या आएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, बायोलॉजी आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, इंग्लिश आता है, ठीक। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आपका यूपी सीनेट में नहीं आता लेकिन कुछ एग्जाम में आता है, ठीक। तो उन जो जिनके एग्जाम में आता है वो लोग इसको ध्यान देंगे, ठीक। जैसे बिहार में आपका आता है, ठीक। और आपका चेक कीजिए निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, जैसे यूपी सीनेट में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन कुछ एग्जाम में आपका निगेटिव मार्किंग होता है, ठीक। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर निगेटिव मार्किंग है तो कैसे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर ये निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कैसे होना चाहिए, ठीक। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक। तो आपको सबसे पहले आपका फाइनलाइज करना है कौन से टॉपिक आपके कमजोर है उसको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक। यानी वीकेस्ट टॉपिक को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश सबको बराबर मौका देना, बराबर टाइम देना है, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, निगेटिव मार्किंग पे ध्यान देना। इसके बाद एक स्टडी प्लान आपको क्रिएट करना पड़ेगा। स्टडी प्लान क्रिएट करने के बाद आपको साप्ताहिक रूप से और रोज आप कितने घंटे, जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, ठीक। फिजिक्स सबको टफ लगता है, ठीक। फिजिक्स की बात की जाए तो ये सबको टफ लगता है, ठीक। फिजिक्स आपको सबको टफ लगता है, ठीक। तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ठीक। मान लीजिए अगर आप 12th में अभी नहीं है, ठीक, 12th वालों के लिए जो ड्रॉप ले चुके हैं उनकी बात करें, अगर उनके लिए है तो 3-3 घंटा आपको कम से कम तीनों को देना चाहिए, ठीक। साथ ही साथ आपको 1-1 घंटा आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपको क्या किस चीज को देना है, इंग्लिश को देना है, ठीक। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को 3-3 घंटे और सॉरी नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश को 1-1 घंटे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को 3-3 घंटे देना है, ठीक। कम से कम आप 10 से 11 घंटे आप पढ़ेंगे
तो आप जो है कोई भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, सिर्फ सीनेट की बात ही नहीं है, आपको अगर एम्स भी क्वालिफाई करना होगा तो एम्स भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक, अगर आप ड्रॉपर हैं, ठीक। और अगर आप 12th में हैं तो कोशिश कीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप अभी पढ़ ही रहे हैं, साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड का और इंग्लिश का एक एक लेक्चर आप देख लिया कीजिए रोज, ठीक। तो आपकी जो है ये तैयारी धीरे धीरे होती रहेगी, उसका आप बोर्ड के बाद में आप पूरी तरीके से आप इस पर लग जाइएगा, ठीक। पाठ्यक्रमों को प्रबंधित भागों में बांटे, यानी कई टुकड़ों में बांट दीजिए, उसमें आपका प्रायोरिटी दीजिए कि जो आपका वीकर एरिया है, ठीक, यानी जो आपके कमजोर क्षेत्र है ना उस पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक। बट कंसिस्टेंटली रिव्यू स्ट्रांग वंस, ठीक। लेकिन आपको वीक पे तो ध्यान देना है, लेकिन उसके साथ ही साथ में जो आपका मजबूत एरिया है उसका रिवीजन जरूर करते रहना है, ठीक। तो रिवीजन पे भी ध्यान देना, कमजोर क्षेत्रों को प्राथमिकता जरूर देनी है, लेकिन लगातार मजबूत क्षेत्रों की समीक्षा यानी रिव्यू आपको करते रहना है, रिवीजन आपके करते रहना है, ठीक। इसके बाद में अगर कोई भी जैसे ब्रेक कीजिए, सिलेबस को कई टुकड़ों में बांट लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपका 25 टॉपिक है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में, ठीक, नर्सिंग एप्टीट्यूड में 25 टॉपिक है, तो आप बांट लीजिए कि एक टॉपिक हम एक दिन में पढ़ेंगे या 2 दिन में पढ़ेंगे, ठीक, ऐसे आप बांट लीजिए, ठीक। तो अगर एक टॉपिक 2 दिन में पढ़ा है तो 50 दिन में आपका हो जाएगा, ठीक, यानी लगभग 2 महीने से कम समय में ही आपका 1.5 महीने में हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के, ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के लगभग 96 चैप्टर्स होंगे आपके, ठीक, 90 to 96 चैप्टर आपके तीनों मिला के होंगे, ठीक। तो तीनों मिला के जब आपके इतने चैप्टर्स हैं तो आपको बांटना पड़ेगा ना कौन सा किस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर कितने दिनों में कंप्लीट करना। मान लीजिए फर्स्ट 5 चैप्टर आपने बांट लिया कि हम 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक पढ़ेंगे, ठीक। तो ये ऐसे ऐसे आपको बांटना पड़ेगा कि बायोलॉजी का फर्स्ट 5 चैप्टर हम 1 जनवरी से 10 जनवरी तक पढ़ेंगे, ठीक। साथ ही साथ में उसके साथ केमिस्ट्री का 3 चैप्टर 1 जनवरी से 10 जनवरी तक पढ़ेंगे, फिजिक्स का 4 चैप्टर 1 जनवरी से 10 जनवरी तक पढ़ेंगे, ठीक। तो आपको टाइम मैनेजमेंट, टाइम एक दिन में कितना पढ़ना है, कितने चैप्टर को कैसे देखना है, इसको भी ध्यान देना होगा, ठीक। इसके बाद में आपका क्या होगा, इसके बाद में हम देखेंगे रिफर टू द राइट स्टडी मटेरियल, ठीक। इसके बाद सही स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक। तो आपको अगर बैच ज्वाइन करना है तो आरंभ बैच आपका चल रहा है नर्सिंग गुरुकुल का जो है ये यूट्यूब चैनल है, इसी का ऐप है टारगेट गुरुकुल, ठीक, यानी टारगेट गुरुकुल जो है ये इसके ऐप पे आपका चल रहा है एक बैच जिसका क्या नाम है, आरंभ बैच नाम है, ठीक। तो आरंभ सीनेट 2025 के नाम से एक बैच चल रहा है, तो डाउनलोड कीजिए आप ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और बैच का लिंक भी दिया हुआ, डायरेक्ट आप बैच का लिंक भी से भी जा सकते हैं, ठीक। वहाँ पे जाइए और वहाँ पे डेमो देखिए, डेमो देखने के बाद आप बैच परचेज कर लीजिए, ठीक। बैच आपका 699 में था, ठीक, लेकिन अभी 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा कूपन कोड पे और 343 के आसपास में मिल जाएगा। बच्चों की हितों के लिए प्राइस डाउन किया गया है, ठीक, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, गरीब से गरीब बच्चे पढ़ पाए, ठीक। तो अगर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इसको, जो गरीब है या जो नर्सिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक, या 12th में है वो सोच रहे हैं नर्सिंग की तैयारी करने के लिए, तो उनको भी कह दीजिए अभी ऑफर है तो बैच परचेज कर लें, धीरे धीरे स्टडी करते रहेंगे बोर्ड के बाद में भी, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, इसके बाद में आपका प्रैक्टिस रेगुलरली, ठीक, यानी अच्छे जो है ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी और जो है कोई भी बुक ले सकते हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, ठीक। एक बार इसको फिर से देख ही लेते हैं, भूल गए थे, ठीक। तो एनसीईआरटी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक, एनसीईआरटी का क्लास 11-12 का देखना जरूरी है, ठीक। और भी जो भी बुक है आप उसको देख सकते हैं, आर्यन का नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम का गाइड जो बुक होता है वो भी अच्छा होता है, ठीक। इसके बाद में आगे आता है प्रैक्टिस रेगुलरली, और रेगुलर आपको प्रैक्टिस करते रहना, ठीक। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए, ठीक, क्वेश्चन पेपर हो गए, उसको अंडर समझिए और उसका क्वेश्चन को ट्रेंड है क्वेश्चन का उसको समझना पड़ेगा, ठीक। और आपके जो है टेक मॉक टेस्ट देंगे तो आपके जो है स्पीड पता चलेगी, क्योंकि 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक, 200 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर आपकी स्पीड मेंटेन नहीं रहेगी तो आप नहीं कर पाएंगे, ये यूपी सीनेट की बात है, ठीक। इसका गति एवं सटीकता के सुधार के लिए मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक, और अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और तदनुसार संशोधित करें, यानी आपसे जो गलतियां हो रही है उसे संशोधित करें, ठीक। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे जो एमसीक्यू सीरीज है उसको आप देखिए और उसका जवाब दिया कीजिए, ठीक। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसका जवाब तुरंत दिया कीजिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जो है हमारे वेट मत कीजिए कि हम आंसर बताएंगे, ठीक। लाइव क्लासेज अगर आप कहेंगे तो लाइव आपका एमसीक्यू सीरीज हो जाएगा, वो भी हो सकता है, ठीक। तो आप इसका जवाब दिया कीजिए, ठीक, जिससे आप खुद को जांच पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं, ठीक।
इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला आप क्या कर रहे थे, फोकस कीजिए की टॉपिक्स पे, जैसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं तो ऐसा नहीं है, आपके हिसाब से कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपको ज़्यादा कौन सा समझ में आ रहा है। जैसे इकोलॉजी है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, जेनेटिक्स बहुत टफ लगता है बायोलॉजी में, फिजियोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, ह्यूमन एनाटॉमी हो गया, तो ये सारी चीज़ों को आपको समझिए। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लोगों को नहीं समझ में आती, तो ये सारी जो टफ चीज़ें हैं उनको समझिए, ठीक। नर्सिंग एप्टीट्यूड में तो सिर्फ चैप्टर्स हैं, इन्हें टॉपिक है 25 to 30 टॉपिक्स हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड तो चाहे तो बच्चा एक भी क्वेश्चन गलत ना करे, ठीक। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए भी आप लोग जो MCQ सीरीज चल रही है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, टाइम मैनेजमेंट करना, बार बार कह रहे हैं कि 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करने होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन आपके जो आ जाएंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन में सवाल लगाने को आ जाएगा, तो सवाल आपका लगाने में दिक्कत तो होगी, टाइम तो लगेगा, तो इसीलिए आपको इसको भी डिवाइड टाइम कीजिए हर एक सेक्शन के लिए, ठीक। और इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए, ठीक। अटेम्प्ट कीजिए इजी क्वेश्चन सबसे पहले, ठीक। और लीव, अगर आपको कोई भी जो है चिन्हित किया, जो जल्दी से अंक सुधारित करने के लिए आसान प्रश्नों को प्रयास कीजिए, ठीक। और अनुत्तीर्ण प्रश्नों की समीक्षा करने के लिए समय निकालें, ठीक। यानी जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा उसको लास्ट में उसके लिए समय बचाइए, ठीक। समय नहीं बचाएंगे तो वो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, अगर उस पर टाइम देंगे तो हो जाएगा, इसीलिए आपको जो आसान क्वेश्चन है उसको पहले कर लेना चाहिए, ठीक। इसके बाद स्टे हेल्थी एंड पॉजिटिव, और आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान ही रखना, खाने पीने पे ध्यान दीजिए, अच्छे से खाइए पीजिए, ऐसा नहीं है पढ़ाई के चक्कर में पूरा खाना पीना छोड़ दें तो आपका स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा, तो तैयारी नहीं कर पाएंगे और अपने ड्रीम कॉलेज को नहीं ले पाएंगे, ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को नहीं ले पाएंगे, ठीक। और इसके बाद में आपका क्या है, ज्वाइन ए स्टडी ग्रुप और कोचिंग, ठीक। आप किसी कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, ठीक। चाहे वो टारगेट गुरुकुल का, जो नर्सिंग गुरुकुल का बैच है उसको ले सकते हैं, या किसी और अदर के बैच को भी ले सकते हैं, ठीक। और आपकी मर्जी, आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं, ऑनलाइन भी जा सकते हैं, ठीक। लेकिन आप किसी कोचिंग का अगर सहारा लेंगे या गाइडेंस का सहारा लेंगे तो उससे आपकी जो है क्या होगी, उससे आपको पता रहेगा कि क्या चीज़ कितना पढ़ना है, ठीक। इस चीज़ पे फोकस होगा। और अगर आप घर पे बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हैं ड्रॉपर वाले, तो आप जो है लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बैठने की जो है आपकी क्षमता थोड़ी सही रहती है, ठीक। वहाँ पे लंबे समय तक आप बैठ सकते हैं, ठीक। इसके बाद में क्या होता है आपका कीप अपडेट, और अपडेट रहिए कि परीक्षा की तारीख क्या, आप उसका पाठ्यक्रम आ जाए तो उसको देख लीजिए एक बार सिलेबस, ऐसा नहीं है कि पिछले साल वाला सिलेबस यूट्यूब पे चल रहा है तो उसी पुराने सिलेबस के आधार पे सब तैयारी करते हैं, लेकिन एक बार नया सिलेबस देखना आपको जरूरी है, नया सिलेबस देखेंगे तो ठीक रहेंगे, आप अपडेटेड रहेंगे, ठीक। और रिवाइज कीजिए थ्योरी, जो थ्योरी है उसको रिवाइज कीजिए, ठीक। हर एक चीज़ को आप डेडिकेट होकर लास्ट फ्यू वीक्स में अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक। ये सारी चीज़ें परीक्षा के टाइम पे भी आपको बता दिए जाएंगे कि क्या चीज़ें आपको कैसे करने हैं, बस आप जो है नर्सिंग गुरुकुल के साथ जुड़े रहिए, ठीक। और आरंभ बैच का ये जो डिस्काउंट ऑफर है आपका, ये 399 में आपका इस समय मिल रहा है, ठीक। ये 399 में आपको लिमिटेड समय के लिए मिल रहा है, ठीक। सॉरी 343 में मिल रहा है, ठीक। तो ये जो है बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, 25 दिसंबर से 1 जनवरी के लिए। तो इसको ज्वाइन करना हो या आपको किसी दोस्त को ज्वाइन करना हो तो कूपन कोड लगा के ज्वाइन करेगा तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड नहीं लगाएंगे तो 699 में ही मिलेगा, ठीक। तो इसीलिए कूपन कोड जरूर यूज कीजिए, ठीक। और अपने लिए अपना एक बेनिफिट जरूर देखिए, ठीक। तो अगर आपका कोई भी दोस्त हो या आपको बैच लेना हो तो अभी बैच ले लीजिए, अगर भले ही आप अभी इंटर में हो, तैयारी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी आपकी तैयारी हो पाएगी, क्योंकि 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं, ठीक। तो कंपटीशन तो टफ यूपी सीनेट में होने वाला है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।